नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। चुनाव आयोग ने श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यहां 5 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 12 दिसंबर को जारी की जाएगी। 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के गठन के लिए मुलाकातों का दौर जारी है। हालांकि पार्टी विधायक दल की बैठक की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इधर कांग्रेस विधायक दल की आज जयपुर में बैठक हो रही है। इसमें विधायक दल के नेता का प्रस्ताव पारित हो सकता है। पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री, मुकुल वासनिक, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और शकील अहमद खान को पर्यवेक्षक बनाया है। विधायक दल का नेता पर्यवेक्षकों की देखरेख में चुना जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अक्टूबर से लगी आदर्श आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही समाप्त हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र से कल भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटोलिया और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को 199 नवनिर्वाचित विधायकों के नाम की सूची सौंपी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदन सुचारू रूप से चल रहे हैं। सुबह 11 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ ने कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज सदन में रखे। संबंधित सदस्यों ने सरकारी आश्वासनों पर समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की। बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अध्यक्ष की अनुमति से कुछ मामले उठाए। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मोटा अनाज उत्पादों को शामिल करने की मांग की। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने सवाल पूछे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना इस कार्यक्रम का विषय है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये आयोजन देश के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला साइबर स्पेस बनाने के साथ ही वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में समायोजन पर विचार विमर्श करने का प्रयास है। केंद्रीय हज कमेटी ने हज यात्रा के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। अगले साल की हज यात्रा के लिए कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। मोबाइल ऐप हज सुविधा के जरिए भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज हुई है। टोंक, भरतपुर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़ सहित कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर में 6.4 और चूरू में 9.2, करौली और सिरोही में 9.3 और हनुमानगढ़ के संगरिया में 9.4 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और कोहरा छाये रहने की संभावना है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 2 दिनों तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने के आसार हैं। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर तकनीकी कार्य होने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। अजमेर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार इससे उदयपुर खजुराहो लेक सिटी एक्सप्रेस प्रभावित होगी। ये रेलगाड़ी 12 से 16 दिसंबर तक उदयपुर से आगरा कैंट स्टेशन तक ही चलेगी। ये रेल सेवा आगरा कैंट खजुराहो स्टेशनों के बीच आंशिक रद्द रहेगी। इसी तरह खजुराहो और उदयपुर के बीच रेल सेवा 14 से 18 दिसंबर तक खजुराहो के स्थान पर आगरा कैंट से संचालित होगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।